बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जब आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से वीडियो शेयर की है क्योंकि मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है कि बस टाइम ही नहीं मिल रहा, और जब टाइम मिलता है तो इतना थक जाती हूँ कि दिल ही नहीं करता। और पीछे से आवाज़ें बहुत आती हैं, जब करने भी बैठो तो पीछे कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं क्योंकि हमारा घर बिल्कुल रोड पर है। तो शॉप्स भी हैं तो वहाँ पे नातों की आवाज़ें आती रहती हैं, बाइक की आवाज़ें बहुत आती हैं। तो जिसकी वजह से ना मैं सिर्फ ये देखती रहती हूँ चले अभी थोड़ी देर खामोशी हो, सन्नाटा हो तो फिर मैं करूँ। तो रात देर तक जो है ना वो आवाज़ें आती रहती हैं। और ये बिल्ली के बच्चे सो रहे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके अलावा मेरे बेटे और बेटी दोनों की तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार उनको बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से मसरूफ़ियत है। फिर घर के काम, आजकल मैं सफाइयाँ कर रही हूँ तो डस्टिंग वगैरह, कमरों की झाड़ पोंछ, फ्रिज साफ़ कर रही है, बहुत सारे घरों के काम होते हैं जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा। और यहाँ मेरे हस्बैंड बिल्लियों को गोश्त डाल रहे हैं, और सुबह जब वो सो के उठते हैं तो उनका सबसे पहला काम होता है कि शॉपर हाथ से लेके फ्रिज में से आते हैं बाहर, पहले इनको गोश्त डालते हैं। और ये बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, बाज़ू का तो हमारा बाहर निकलना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि बाहर पैर निकालना मुश्किल हो जाता है, मगर क्या करें, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं ना तो दिल नहीं मानता कि इनको कहीं छोड़ के आने को अभी। तो ये मेरा दूसरे दिन का क्लिप है। यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और हस्बैंड अभी ना थोड़ी देर के लिए लेटे थे क्योंकि वह सुबह फजर के टाइम के उठे हुए थे, तो 1 घंटे के लिए लेटे थे। तो क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा काम था जो कि बहुत दिनों से रुका हुआ था, हो ही नहीं रहा था, और बहुत ज़रूरी काम थे, तो मैं उनका वेट कर रही थी कि मैंने कहा चलो जब तक मैंने कपड़े प्रेस किए उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा पढ़ा, यासीन पढ़ी, पंसूरा लेके मैंने जो जो सूरतें पढ़नी थी वो मैंने पढ़ी। और ये देखे मैंने कमरे में लाइट नहीं जलाई और पर्दा थोड़ा सा पीछे करके ना, तो मैंने रोशनी से वो कपड़े इस्त्री किए कि हस्बैंड की आंख ना खुल जाए, क्योंकि वो अभी 9 साढ़े 9 बजे के करीब लेटे थे। तो मैंने कहा 11 बजे तक उठाऊँगी, अभी 10:30 सो रहे हैं, तो मैंने कहा चलें 1-1.5 घंटा वो सो जाएँ। तो मैंने फिर कपड़े प्रेस करके उसके बाद मैंने यासीन पढ़ी, और काफ़ी जो जो चीज़ें मैंने पढ़नी थी, दरूद पाक पढ़ा, यासीन पढ़ी, और भी जो था मैंने पढ़ के उसके बाद अपने हस्बैंड को उठाया। 11 बजे के करीब मैंने उनको उठाया, इसलिए कि मेरी सिलाई मशीन जो थी ना वो बहुत दिनों से ख़राब हुई थी, और 2 दफ़ा मैं मोटर चेक करवा चुकी थी, कह रहे मोटर ठीक है, मोटर ठीक है। फिर मुझे ख़ुद मशीन लेके जाना पड़ा क्योंकि बेटा भी सुबह चला जाता जल्दी, तो कोई था भी नहीं पकड़ने वाला। तो फिर मैं ख़ुद हस्बैंड के साथ बाइक पे लेके गई, और चॉपर मैंने दिया हुआ था 2 हफ्तों से सही होने के लिए, और हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। जिस टाइम वो आते थे दुकान पे चॉपर लेने तो वो दुकान बंद हो चुकी होती थी। तो आज इनको मैंने कहा कि आप मेरी बात सुने, सुबह ही सुबह ना मेरे साथ चले, बस पहले ये 2 दिन काम करवा लें। 11 बजे भी मैं इसलिए निकली थी कि सारी दुकानें खुल जाएँ, तो ये ना हो कि हम लोग जाएँ और कोई दुकान खुली हुई ना मिले। झाड़ू मेरी नहीं थी, झाड़न नहीं था, डस्टिंग के लिए कुछ भी, सब चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। वॉशिंग मशीन ख़राब हुई हुई थी, सिलाई मशीन ख़राब हुई हुई थी, चॉपर ख़राब हुआ हुआ था। तो फिर मैंने ये जितनी वीडियो हो सकी मैंने बाज़ार में बनाई और खैर वॉशिंग मशीन अभी भी ठीक नहीं हुई है। सिलाई मशीन सही करवाई और सिलाई मशीन का कोई काम नहीं निकला, सिर्फ उसमें मोटर में कार्बन डलना था। और 2 दफ़ा मैंने भेजी, पता नहीं कौन सा नाड़ी था जो उसने कहा कि ये सही नहीं, आपकी ना मोटर ठीक है, मगर जब वहाँ लेके गई तो 5 मिनट लगे, उसने कार्बन डाला और वो सही हो गई। और फिर ये कि वहीं से चॉपर भी लेके आ गए जो सही होने के लिए दिया था। घर आके मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैंने अपना फ्रिज साफ़ किया क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक काम होता है। जो चीज़ होती है इंसान फ्रिज में रखता रहता है कि चलो ये ज़रूरत पड़ेगी नहीं का, मगर जो चीज़ रख दो ना वो फिर वो रखी रहती है। दूसरे दिन का सालन कोई चीज़ बच्चे बहुत कम खाते हैं, और जितना भी होता है ना मैं खुद ही खा खा के ख़त्म करती हूँ, फिर मैं भी तंग आ जाती हूँ कि कितना कि इंसान वो करे। और आजकल बच्चों की तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से ना बहुत सालन चीज़ें बहुत बच रही थी, तो उनका दिल भी नहीं चाह रहा था। दलिया भी अगर मैंने बनाया तो एक टाइम खाया, फिर दूसरे टाइम उन लोगों से खाया ही नहीं गया। तो ये मैंने आलू बुखारा है जो पैकेट में से निकाल के फिर मैंने इसमें डाल दी। ये लाल चटनी बनाई थी तायरी के साथ, वो मैंने इसमें रखी। टमाटर थे टोकरियों में रख के चीज़ें, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे साफ़ करते। अच्छा ये मुझे बताएं, ये किस किस के घर में इस तरह केचप का ढेर लगा होता है? मेरे घर में तो बहुत लग जाता है।
क्योंकि बच्चे जब भी बर्गर मंगवाते हैं, पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, उसके साथ केचप ज़रूर आता है और वो फ्रिज में जमा होता रहता है, उसको कोई यूज़ नहीं करता। यूज़ कौन सा होता है, जो घर का केचप होता है ना पैकेट का, वो यूज़ किया जाता है, चिली गार्लिक, वो बच्चे यूज़ करते हैं और ये ऐसे कैसे जमा होते रहते हैं। और फिर मैंने इसको एक शॉपर में डाल के रखा। यहाँ अंडे थे शॉपर में, वो मैंने अलहदा से करके फ्रिज में रखे। यानी कि जब फ्रिज साफ़ किया ना तो एक बहुत सुकून मिला, जहनी सुकून मिला कि जब आपके जहन में होता है ना मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। और ये मेरी वीडियो जो है ना वो 2-3 दिन पहले की है और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज भी मैंने सफाई की है, जो कि इसकी मैं वीडियो जो है कल या परसों आप लोगों से शेयर करूँगी। और घर में भी जैसे आपको पता है कि शादी का वो है मौका, तो घर मेहमान भी लाहौर से आ चुके हैं, मेरी जेठानी के घर वाले, तो आज उनके मिलाद भी है नीचे। और यहाँ मैं मलाई फ्रीज़र में से जो बर्तन निकाले थे तो मलाई बहुत सारी जमा हुई थी, तो वो फिर मैंने निकाल के उसका घी बनने के लिए रखा कि चलो फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा और घी भी बन जाएगा। साथ साथ मैंने घी, और फ्रिज में इतने बर्तन थे, इतने बर्तन निकले हैं, ज़ाहिर है फ्रिज साफ़ किया, जो फालतू बर्तन थे, जो मलाई के बर्तन थे, जो नाश्ते के बर्तन थे, सब एक साथ जमा हो गए। और आप यकीन जाने मैंने कभी बर्तन जमा नहीं किए। मुझे बहुत बुरा लगता है कि बर्तन जो है ना लोग सिंक में भर लेते हैं और बाद में एक साथ धोते हैं। मेरी आदत है कि मैं साथ साथ जो है ना वो बर्तन धोती रहती हूँ, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मगर आज मेरे बहुत बर्तन जमा हो गए थे और जब तकरीबन शाम तक वो जमा होते रहे, साथ साथ कुछ धोती रही, फिर जमा होते रहे। और यहाँ जो है ना वो मेरा घी तैयार हो गया है और घी के साथ साथ मैंने चूल्हा साफ़ किया, स्लिप वगैरह साफ़ की। बर्तन तो अभी मैं साफ़ करूँ के साथ कुछ साफ़ किए, कुछ रह गए। और अब इसको मैं जो है ना वो उसमें पतीली में डालूँगी छोटी सी, फिर उसको जार में डालूँगी बाद में, क्योंकि जो पहले वाला जार है ना उसको अभी मैंने धोना है, इसलिए इसे मैं सॉस पैन में घी को डाल के अभी रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको उसमें डालूँगी। और यहाँ मैं दूध बॉयल कर रही थी, यानी कि घर के सारे काम जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे और मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवरिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा। और ये मैं, और पीछे से बाइक की आवाज़ें भी आ रही हैं और इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ तो आवाज़ें आती ही आती हैं। तो यहाँ पे मैंने घी निकाल लिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा घी निकला था, मगर निकलता बहुत थोड़ा है। इतनी मलाई होती है वो लगता है कि शायद बहुत सारा घी निकलेगा, मगर बहुत थोड़ा घी निकलता है। मगर फिर भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि घर का घी होता है। और पहले तो पता, मैं घी, मेरे पास इतनी मलाई होती थी और मैं घी निकाल के कभी अपनी नंद को दे देती थी, कभी कोई ले लेता था, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं खाते थे। और अब खैर ये है कि बच्चे थोड़ा बहुत खा लेते हैं, हस्बैंड को मैं देती हूँ ख़ास तौर पे, तो इसलिए मैं जो है ना अब जो कहीं किसी को नहीं देती। घी वैसे भी इतना महंगा मिलता है, बाज़ार से लें, और ये तो घर का बना हुआ असली खालिस घी है, तो बड़ा फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा रहता है। तो आज भी मैंने हस्बैंड को इसका पराठा बना के दिया था और यहाँ चाय बनने के लिए रखी है। और इसकी छानने के बाद इतना सारा इसका मटेरियल जाता था वो निकला है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखें कितना सारा, और घी देखें ये निकला है और ये उसका मटेरियल निकला है। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।